जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो उसके तहत हम लोग देखे थे 5 प्रकार के रिट जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और उसके आगे हम लोग आज का टॉपिक आज का देखना है। उसके आगे देखना है अनुच्छेद 33, 34 और 35। तो आइए इसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है और अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है। 34 और 35 में, तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद को ये अधिकार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना, मीडिया और गुप्तचर को उनकी जो मूल अधिकार है उनको सीमित कर सकती है। क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है। किसको किसको? सेना, मीडिया, गुप्तचर। गुप्तचर मतलब जो खुफिया एजेंसी जो भारत के लिए काम करती है या भारत में काम करती है, उसके जो है जो निर्णय लेने का है, जो भी निर्णय ले सकती है उसको सीमित किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। वो अधिकार किसके पास है? तो वो अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। क्या कहा गया है इसमें? अनुच्छेद 33 में कहा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु संसद सेना मीडिया एवं गुप्तचर की शक्ति को सीमित कर सकती है। क्या कर सकती है सर? कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया एवं गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है या शक्ति को सीमित कर सकती है। ठीक है, कौन है? सेना, मीडिया, गुप्तचर के शक्ति को या मूल अधिकार को, इसको मूल अधिकार कर देते हैं। मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। किसको? सेना को, मीडिया को और गुप्तचर खुफिया एजेंसी को, उनके मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। वहीं अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सेना का कानून लागू हो सकता है। क्या कहा गया है? किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए अगर किसी भी क्षेत्र में अगर युद्ध का माहौल बन जाए या कोई ऐसा दुर्घटना घट जाए जहाँ पे सेना आके पूरा अपना घेराबंदी कर ले, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? वहाँ पे सेना का लॉ लग जाएगा, मतलब मार्शल लॉ लग जाएगा, जिसे बोलते हैं मार्शल लॉ। सेना का कानून लग जाएगा, वहाँ पे सेना का कानून लग जाएगा। सेना ही जो कहेगी वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया अनुच्छेद 34 में? अनुच्छेद 34 में कहा गया है किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है। क्या कहा गया है? कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है। ठीक है, और कहीं भी युद्ध का माहौल बन जाए तो वहाँ पे सेना जाकर अपना वो जो चाहे वो निर्णय ले सकती है उस स्थान पे, उस जगह पे। तो इसीलिए कहा गया है अनुच्छेद 34 के तहत किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है या सेना का कानून लग सकता है। वहीं अनुच्छेद 35 में कहा गया है विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 35 में संसद को कहा गया है कुछ गिने चुने निर्णय ले सकती है संसद, जिसपे वो कानून बना सकती है और वो कानून पूरे देश में लागू होगा। क्या होगा सर? कि कुछ विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, ना कि विधानमंडल। क्या बना सकती है? कुछ विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 में ही कहा गया है कि भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो वो भी लिखा गया 35 में। अनुच्छेद 35 में लिखा गया है क्या? कि भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, या लिख सकते हैं यहाँ पे
किसी किसी खास खास किसी भी खास विषय किसी भी खास विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ताकि पूरे देश में इक्वल नियम कानून रह सके। क्या रह सके सर? पूरे देश में इक्वल नियम कानून रह सके। अनुच्छेद 35 के तहत किसी भी खास विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 35 में ये भी लिखा गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 देखें तो अनुच्छेद 33 में क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु, चाहे हेतु कहिए चाहे हित में कहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद को अधिकार है। संसद सेना, मीडिया, गुप्तचर की मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, यानी कम कर सकती है। और किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है अनुच्छेद 34 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 35 में कहा भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसी भी खास विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये एक खास विषय पर कानून बनाने का संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत में इक्वल कानून रह सके, सभी राज्य में इक्वल कानून रहे, कोई भी भेदभाव ना हो। इसीलिए अनुच्छेद 35 के तहत संसद को विशेष अधिकार दिया गया है। और इसके तहत विधानमंडल को अधिकार ये नहीं दिया गया है, केवल किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। अब इसको मिटा कर देखते हैं कि मूल अधिकार को कितने श्रेणियों में रखा गया था। तो मूल अधिकार को रखा गया था 7 श्रेणी में। कितने श्रेणी में सर? मूल अधिकार को रखा गया था 7 श्रेणी में, जिसमें से एक को कम कर दिया गया, किसको? संपत्ति का अधिकार। आइए इसको मिटा कर देखते हैं। इसके बाद ये टॉपिक क्या है? मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। वर्तमान में 6 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है। मूल अधिकार को कितने श्रेणी में बांटा गया था? तो बांटा गया था कितने? 7 श्रेणी में बांटा गया था। वर्तमान में कितने श्रेणी में है? 6 श्रेणी में। तो कौन कौन से है? तो पहला है समानता का अधिकार। क्या है सर? पहला है समानता का अधिकार। ठीक है। इसको कहां से कहां तक रखा गया था? इसको रखा गया था 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद है क्या है? दो में स्वतंत्रता का अधिकार इसको कहां तक रखा गया था? इसको रखा गया था 19 से 22 तक। कहां तक? 19 से 22 तक। तीसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको कहां से कहां तक रखा गया था? इसको रखा गया 23 और 24, 23 और 24। ठीक है। इसके बाद आज ये पांचवा
इसके बाद ये हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको कहाँ से कहाँ तक है सर? इसको रखा गया था 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। इसके बाद छठा क्या है, सॉरी पांचवा क्या है? पांचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसको कहाँ रखा गया था, किस अनुच्छेद में? इसको रखा था 29 और 30, 29 और 30 में, ठीक है। उसके बाद था सर छठा था हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको रखे थे हम किसमें? 31 31, किसमें रखे थे सर? 31 में, ठीक है। तो इसको तो समाप्त कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार। इसको मिटाकर हम लिख देते हैं क्या? अनुच्छेद 32 छठा क्या है, क्योंकि वर्तमान में कितने हैं से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 6। कितनी श्रेणियों में बांटा गया सर? 6। तो छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहाँ रखा गया है सर? इसको रखा गया अनुच्छेद 32 में। तो कितने श्रेणी में बांटा गया है सर? मूल अधिकार को कितने श्रेणी में, शुरू में कितने में बांटा गया था? 7। वर्तमान में कितना है? 6। और कौन कौन है? समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। कहां से कहां तक है सर? तो हम लोग आज देखे अनुच्छेद 33, 34 और 35। उसके बाद देखे क्या? मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, ठीक है। वर्तमान में कितनी श्रेणियां है? 6। और कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक भाग 3 आज समाप्त हुआ। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व भाग 4, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।